हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं और फिर वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चलते हैं कंप्यूटर में। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे। इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। तो दोस्तों, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि किन इंस्ट्रक्शंस पे क्या करना चाहिए, और उसी चीज को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बड़े छोटे सब तरीके के सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों लैंग्वेजेस डिफाइन की गई हैं कंप्यूटर्स के लिए, जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और हमने ऑलरेडी देखा है कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में बात करते हैं। तो वो जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा दोस्तों इस लेक्चर में ध्यान देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करते हैं। वाइल ह्यूमंस आर एबल टू राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम ना दोस्तों जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है दोस्तों, है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे लेक्चर्स देखते ही। देयर इज अ कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। तो आप बोलोगे भैया, जो इंसान ने लैंग्वेज लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम कह रहे हैं, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं दोस्तों? ट्रांसलेटर्स होते हैं, टी, ठीक है। ऑल्सो टू राइट दीज इंस्ट्रक्शंस कोड एडिटर्स आर नीडेड, जिनको दोस्तों आईडी कहते हैं। जैसे आईडी एल इन पाइथन होता है, हम जो देखेंगे। तो जिन प्लेटफॉर्म्स पे दोस्तों आप अपने कोड लिखते हो, वो भी चाहिए होते हैं, तभी कोड आप लिख पाओगे। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। इन पे हम नजर मारेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं, और इसी के साथ यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम ये लेक्चर बंद कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो दोस्तों खुद सोचो, 0 and 1 की फॉर्म में दोस्तों आप लिखोगे क्या? समझ में क्या आएगा, राइट। ए को भी अगर आप, जैसे अपना नाम है, आपका आपका नाम अगर अभिषेक है, और अभिषेक को आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लिखूं मैं, क्या कैसे कंप्यूटर समझता है अभिषेक का मतलब? 0 1 0 0 क्या है इसका मतलब? दोस्तों मैं आपको आगे वैसे बताऊंगा कि कैसे कंप्यूटर इसे कन्वर्ट करता है, अभी नहीं, आगे के लेक्चर्स में। जैसे ए की जो है एस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। लेट्स से 63 एस्काई वैल्यू है जो डेसिमल नंबर में है। तो 63 को दोस्तों कन्वर्ट करता है अपने बाइनरी फॉर्मेट में। ऐसे करके लंबा सा बन जाता है स्ट्रिंग। तो ऐसे अभिषेक को अ, आप लिख सकते हो बाइनरी फॉर्मेट में। लेकिन ये बाइनरी फॉर्मेट में दोस्तों लिखना फिजिबल ही नहीं है। आप कैसे लिखोगे कंप्यूटर को? जो आप अपनी लैंग्वेज लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और आपसे अगर बोल दिया जाए कि 0 and 1 की फॉर्म में कोड करो, प्रोग्राम लिखो, तो आप तो प्रोग्रामिंग ही छोड़ दोगे, और बहुत ही कम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो शुरू के सालों में इसलिए प्रोग्रामर्स बड़े कम होते थे, क्योंकि वो 0 and 1 की फॉर्म में लिखते थे, जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और कुछ ही लोग होते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, जो जो बनाई गई है, ठीक है, कोडिंग करने के लिए। कोडिंग का है, कोडिंग करने से सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि कैसे चलना है, राइट। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो दोस्तों दो मेजर कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों को हम पढ़ते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसको अपने दिल में बसा लो, और ये दोस्तों आपकी अगर कंप्यूटर साइंस आगे पढ़ोगे तो बहुत बार पूछा जाएगा कि लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। इवन इंटरव्यूज में भी कंपनीज पूछती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस वो हैं जो मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट मतलब आप किस मशीन में चला रहे हो, किस प्रोसेसर में चला रहे हो, ठीक है। मैक वाली चीज विंडोज में नहीं चलेगी यहाँ पे। इवन उसके भी अलग अलग प्रोसेसर्स में नहीं चलेंगी। तो इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेजेस यूज 0 and 1 टू राइट इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेजेस 0 and 1 को यूज करती है टू राइट इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। एंड 0 and 1 को यूज करके मशीन लैंग्वेज instructions लिखते हैं। But writing a code in machine language is difficult as one has to remember all operation codes and machine addresses। बहुत मुश्किल है दोस्तों, मैंने अभी समझा दिया आपको 0 and 1 की फॉर्मेट की चीज में लिखना। और अगर आपने लिख भी दिया तो अगर कुछ एरर हो गया तो वो एरर को समझना इम्पॉसिबल है। ऑल्सो फाइंडिंग एरर्स इन द कोड रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में लिमिटेड कोडिंग होती है, बहुत ही कम लोग करते हैं। टू सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ कोड, असेंबली लैंग्वेज
was developed that allowed usage of English like words and symbols instead of ones and zeros. तो दोस्तों ये चीज़ें सुधारने के लिए क्या किया गया कि असेंबली लैंग्वेज बनाई गई जो इंग्लिश वर्ड्स में लिखती है और इंग्लिश वर्ड्स को ट्रांसलेटर जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देता है और आपका मशीन समझ पाता है. But one major drawback of writing a code in this language is that the code is computer specific. That is, the code written for one type of CPU cannot be used for another type of CPU. तो असेंबली लैंग्वेज का ये दोस्तों एक नुकसान ही होता है कि आपने अगर एक सीपीयू के लिए कोई चीज लिखी तो वो दूसरे सीपीयू में नहीं चलेगी. ठीक है. एक टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप से आप बोलोगे टाइप क्या बोल रहे हो. जैसे आप M1 प्रोसेसर, अगर आपका एप्पल का M1 प्रोसेसर के लिए लिख रहे हो तो वो सिर्फ M1 प्रोसेसर में ही चलेगी. तो असेंबली लैंग्वेज का दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. तो आपने अगर कोड किया मैक में तो विंडोज में नहीं चलेगा, विंडोज में किया तो ubuntu में नहीं चलेगा, मैक में नहीं चलेगा, है ना. तो ये प्रॉब्लम्स हैं. इन सबको सुधारने के लिए क्या किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू. तो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, आप किसी भी कंप्यूटर में कोड करिए वो सब जगह चलेगी. ठीक है दोस्तों. इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस. तो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे भी कि क्या क्या होते हैं. एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस. कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं दोस्तों की लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है, वो रूल्स आपको समझने होते हैं, सिंटैक्स समझना होता है, पढ़ना होता है. However, these languages are not directly understood by the computer. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हो वो कंप्यूटर आपका नहीं समझ पाएगा. राइट. जीरो है. ये जो अ, आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस थी कंप्यूटर समझ जाता था. ये जैसे हमने लिखा, मशीन लैंग्वेज यूजेस वन एंड जीरो टू राइट इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. ठीक है. तो दो डिब्बे बनाना, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और डिफरेंसेस लिखते जाना. लो लेवल लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज नॉट, है ना. हेंस तो किया क्या गया इसके लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज आपको कंप्यूटर समझ रहे, ट्रांसलेटर्स बनाए गए हैं. ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू मशीन लैंग्वेज कोड. ठीक है. ट्रांसलेटर आपके कन्वर्ट कर देते हैं. राइट. आई होप आप असेंबली लैंग्वेज भी समझ गए होगे. चीज क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड दैट अलाउड यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स. ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल बहुत सारे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गोलैंग. राइट. जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं पॉपुलर वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल है. तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड आगे बढ़ते हैं फिर. थैंक यू.